कोई हकीकत नहीं थी, कोई सदाकत नहीं थी। पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की और विटनेसेस के बयानात भी कलमबंद हो गए। तो आज फैसले की तारीख है, हम पेश हुए हैं और हम तवक्को करते हैं कि इंसाफ को सामने रखते हुए जज साहब मुनासिब फैसला फरमाएंगे। शाह साहब क्या कहेंगे पीटीआई के जलसे के जवाब में पीडीएम ने कल ऐलान किया है कि वो मुश्तरका जो है जलसा करेंगे, तो समझते हैं कि अब जो मामलात है वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, तसादुम तो हरगिज हमारा ना इरादा था न है। आपने देखा कि अभी पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया, पूरे पंजाब लॉन्ग मार्च किया, पूरे पंजाब के एक एक शहर से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचे। कहीं रुकावट नहीं डाली गई, कहीं रास्ते में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। वो पहुंचे, जगह जगह रुके, उन्होंने अपने खिताबात किए, अपने वर्कर से बात की, मीडिया से इंगेज किया और अपना जलसा करके मुंतशिर हो गए। इसी तरह इमरान खान साहब ने 27 तारीख को तहरीके इंसाफ के कारकुनों को और जो नज़रियाती उनसे लगाव रखते हैं उन्हें दावत दी है डी चौक की। और हमें कभी उम्मीद है जो एज प्रेसिडेंट पंजाब शफकत महमूद साहब देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, कि बेपनाह जोश है। और सच्ची बात है, अभी तक जो जलसे हुए हैं, मंडी भाउद्दीन देख लीजिए, मेलसी देख लीजिए, लोअर दीर देख लीजिए, हाफजाबाद देख लीजिए, एक कमाल का माहौल था, एक जज्बाती लगाव था, यकजहती का इजहार था और सब आपने देखा पुरअमन थे। इंशाअल्लाह 27 तारीख को भी जो हमारा डी चौक का है इज्तिमा, वो पुरअमन होगा, अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और इंशाअल्लाह मुंतशिर हो जाएंगे। साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये कोई उनके खिलाफ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उन्होंने मगरब को ललकारा है। आप भी फॉरेन मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज़्यादा हैं और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है उसका इजहार करने का। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर चेयरमैन साहब ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। सर, लेकिन वो आमिर कियानी साहब की कल एक स्टेटमेंट चली जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से भी ये आया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठे होंगे 10 लाख लोग और जो भी जाएगा तो मैं वोट डाल यहाँ से गुजर के जाएगा, नहीं, पहली बात सुनिए, ये तसादुम की तरफ गवर्नमेंट। मैं सवाल का आपका समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। भाईजान, ये धरना नहीं है, प्लीज़ डिस्टिंग्विश कीजिए, ये हम धरना देने नहीं आ रहे, ठीक है? लोग आएंगे, अपने वज़ीर आज़म और चेयरमैन का नुक्ता नज़र सुनेंगे, पुरअमन रहेंगे। मेरी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आज भी उसको रीइटरेट कर देता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आइनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। ये उनका हक है, आइनी हक है, हम उस हक को तस्लीम करते हैं और उसी अंदाज में हम उसको फेस करेंगे। अब मैं मंतक नहीं समझा, एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है, ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इत्तफाक नहीं है। एक चीज़ पर इत्तफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। इसके अलावा क्या होगा, फ्यूचर सेटअप क्या होगा, नई हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या नहीं होगा, उस पर कोई इत्तफाक नहीं है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका नज़रिया एक है, ना इनका मंशूर एक है, ना इनका झंडा एक है, ना इनका निशान एक है, ना इनकी मंजिल एक है। ये बताइए ईमानदारी से, आप मंझे हुए अपना जर्नलिस्ट हैं, क्या नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए?
क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा जो है वो शहबाज शरीफ के गले में चला जाए? ठीक है, क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का महवर अब JUI के मंशूर को और नज़रिए को बनाने लगी है? ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम असलियत जान चुकी है और लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है। ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है और इंशाअल्लाह लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 27 तारीख का इज्तिमा पुरअमन होगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और मुंतशिर हो जाएंगे। पार्लिमान पर हमला करना कभी भी मुनासिब नहीं है। आपको याद होगा धरने के दौरान मैं तहरीक इंसाफ का वफद लेकर असेंबली गया और वहाँ मैंने क्या कहा, मेरी तकरीर जो है वो असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है, आप ज़रूर उसका मुताला कीजिए। मेरी सुन लीजिए बात। देखिए, आपने सवाल किया, सर आई हैव यू क्वेश्चन मी एंड आई एम गिविंग एन आंसर, प्लीज़ वेट फॉर द आंसर ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये पार्लिमान जो है ये मेरा सियासी काबा है, इस पर हमला करना हमारे नज़रिए और मंशूर का हिस्सा नहीं है। ये सब ड्रामा, ये नाटक रचाया गया उन जमातों और उनके तर्जुमानों ने जो तहरीक इंसाफ को एक मनफी रंग में दिखाना चाहते थे। वो तब भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।